गुप्त गुनाह बंद दरवाजे के पीछे। अरे कहाँ थी तुम? अरे क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। इतनी जल्दी मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ऐसे टेंशन की कोई बात नहीं है। हर्ष, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कौन सी बात? सौम्या, तुम्हें तो पता है ना कि उसकी अभी भी शादी टूटी है और उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं उसका ससुराल वाले उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। मैं उसे छोड़ करके तुम्हारे घर शादी करके नहीं आ सकती। क्या? पर तुम आखिर चाहती क्या हो? हर्ष, तुम मुझे अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो ना? तो तुम्हें मेरी बहन को भी दुल्हन बना करके अपने घर लाना पड़ेगा। क्या? क्या कह रही हो तुम? अरे लोग क्या बोलेंगे? सब लोग क्या सोचेंगे? मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात को। देखो, लोगों का तो काम ही है ना बातें करना, और अगर मेरी बहन को कुछ हो गया ना तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारी खुशी? मेरी खुशी तो तुम हो ना हर्ष, और सौम्या मेरी जिम्मेदारी। यार क्या? हर्ष प्लीज मान जाओ, प्लीज। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो सौम्या से भी शादी करने को तैयार हो। बस अब मैं चैन की सांस ले सकती हूँ। आई एम सो हैप्पी। रुको, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, ये बात मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, पर तुम्हारी शादी तो हम दोनों बहनों से हुई है ना, तो हक का एक हिस्सा सौम्या का भी बनता है। चंद्रिका, तुम श्योर हो ना? हाँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ। रुको, मैं ही बुलाती हूँ सौम्या को। सौम्या, सौम्या। सौम्या, इधर आओ, मेरे पास बैठो। हर्ष, मैं जानती हूँ कि मैं ही तुम्हारी असली दुल्हन हूँ, और सौम्या सिर्फ इस घर की एक मेहमान है। लेकिन आज की रात मैं ये हक सौम्या और तुम्हें दे रही हूँ, ताकि फिर कभी तुम दोनों के बीच कोई गलती, कोई अट्रैक्शन, कोई जज्बा, कुछ भी ना रह जाए। सौम्या,
आज की रात ये हक मैं तुम्हें दे रही हूँ, लेकिन मेरी एक बात अच्छे से याद रखना कि ये तुम्हारी आज की पहली और आखिरी रात होगी हर्ष के साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी और सिर्फ आपकी प्रिया गमरे। आप सबका स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा शो गुप्त गुनाह में। और आज के हमारे एपिसोड का नाम है दो बहनों का एक पति। एक सीधा साधा लड़का, साधारण सी नौकरी करने वाला हर्ष दो बहनों के साथ एक साथ शादी करता है और अपने घर ले आता है। तो क्या हर्ष ने ये सही किया? नहीं। हमारा देश का कानून इस तरह की शादी को अपराध मानता है। मैं आपको बता दूं, हिंदू मैरिज एक्ट इस तरह की शादी को अवैध शादी मानता है और हमारा कानून इसे एक अपराध मानता है। ये सारी बातें हर्ष को पता थी, लेकिन फिर भी उसने शादी की। उसे पता था कि अगर ये बात बाहर फैल जाएगी तो उसकी बहुत बदनामी होगी। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि सौम्या इस शादी के लिए मान कैसे गई? क्या ये शादी किसी षड्यंत्र के लिए रची गई थी, या फिर ये कोई एक सोची समझी चाल है? आइए देखते हैं पूरा माजरा क्या है। शिट, आज अगर लेट हो गया तो बॉस गाली बक बक के दिमाग खराब कर देगा। चंद्रिका, चंद्रिका उठो, अरे उठो यार, 8 बज गए। उठो 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 उठो, चल चल। क्या हुआ? अरे उठ जाओ, अरे उठो, मेरा लंच पैक कर दो, मुझे ऑफिस पहुंचना है आज टाइम से। उठो जल्दी जल्दी। आई एम रियली सॉरी। मैं भी ना, आप जाओ और आप रेडी हो जाओ, मैं अभी आपका टिफिन तैयार कर देती हूँ। हाँ सौम्या, देख ना, तेरे जीजू को लेट हो गया, मैंने ना ब्रेकफास्ट बनाया ना कुछ खाना। अरे वो कैसे ऑफिस जाएंगे? दीदी रिलैक्स, मैंने ब्रेकफास्ट भी बना दिया और लंच भी बना दिया है।
जीजू, आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए और बाहर आ जाइए, तब तक मैं आपका टिफिन पैक कर देती हूँ। थैंक यू सो मच सौम्या। थैंक यू सौम्या, आज तो तूने ना मुझे बाल बाल बचा लिया। दीदी, इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। आप आइए, बैठिए। दीदी, मुझे ना आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछना, क्या हुआ? पक्का पूछूं? अरे कैसी बात कर रही है, तू मेरी बहन है ना, पूछ। आप बुरा तो नहीं मानोगे ना? फिर वही बात, मैंने बोला ना नहीं मानूंगी। बता क्या हुआ? दीदी, आपने जीजू को इस शादी के लिए कैसे मनाया? मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। सौम्या, मैं उसे छोड़ करके तुम्हारे घर शादी करके नहीं आ सकती। तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हो ना, तो तुम्हें मेरी बहन को भी दुल्हन बना करके अपने घर लाना पड़ेगा। देख सौम्या, अब वक्त आ गया है कि तू अपनी पुरानी जितनी भी बातें हैं ना अपनी ज़िंदगी की, जो भी तेरी ज़िंदगी में हुआ, तेरी शादी टूटी, तुझे इतना सब कुछ दर्द झेलना पड़ा, वो सब अब तू भूल जा। अब तू अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर, अपनी नई ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरुआत कर। हाँ देख सौम्या, मेरी एक बात सुन। हाँ, मेरे पति पर सिर्फ मेरा हक है, और कल रात हम तीनों के बीच जो कुछ भी हुआ ना, वो सब एक रस्म और एक जिम्मेदारी थी। तो जो वो तुम्हारे सुनहरे पल थे ना हर्ष के साथ, जो हम तीनों ने कल रात में बिताए, उन्हें एक सुनहरा सपना समझकर तू भूल जा। और एक मेरी बात याद रखना, मेहमान के घर में इज्जत होती है, लेकिन एक पति पर सिर्फ और सिर्फ उसकी पत्नी का हक होता है, यानी कि सिर्फ मेरा। समझ गई ना? चल, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। हाँ सर, ठीक है सर, मैं अपडेट करता हूँ, कल तक हो जाएगा आपका टारगेट पूरा। हाँ सॉरी। हाँ चंद्रिका, चंद्रिका, क्या हुआ जीजू? वो दीदी तो घर पर नहीं है, मार्केट गई हुई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। क्या हुआ? आपकी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है। थोड़ा सा हेडेक है, ठीक हूँ। तो आप यहाँ सोफे पर क्यों लेटे हैं? चलिए अंदर। मैं दवाई लेके आती हूँ।
आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तुम हो तो सब ठीक लगता है। मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी। सौम्या कल से किचन हैंडल नहीं करेगी। किचन से तो आप मुझे निकाल दोगी बाहर, पर उनके दिल से कैसे बाहर निकाल पाओगी? तुम्हें तुम्हारी औकात ना भूलने नहीं दूंगी मैं सौम्या, समझे तुम? गुप्त गुनाह के एपिसोड को देखने के लिए चलने वाला ओरिजिनल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें।